गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन। कन्वर्जन, ठीक है ना। जैसे रिएक्शन आती है कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। तो उनको करने के लिए जो है ये जो रिएक्शनें होती हैं ये हमारी सिलेबस की या हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे हार्ड रिएक्शनें कही जाती हैं, सबसे मुश्किल रिएक्शनें कही जाती हैं, जिससे जो हमारे बच्चे हैं या आप लोग जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो इससे बचते हैं कि ये हमारे सामने ना करने के लिए ना कह दे सर। इनको कैसे किया जाता है वो मैं दिखाऊंगा। कुछ बातें आपने क्लास फर्स्ट ईयर में सीखी होंगी ना, तो उसी बेस पे जो है मैं कुछ बातें यहाँ बताऊंगा। फिर भी मैं कुछ बातें कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ईयर की मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, ठीक है ना। तो मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो मैंने लेसन पढ़ाया है उसी लेसन से संबंधित हमारे कन्वर्जन होंगे आज, ठीक है ना। तो आज जो है कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनना, उनको नोट करना। सबसे पहला है कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें कि अगर कार्बन की संख्या को बढ़ाना है, जैसे कि कार्बन अगर एक है इस तरफ, क्या बोलते हैं, इस अभिकारी, और इस तरफ को क्या बोलते हैं, उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो अगर अभिकारी पदार्थ में कार्बन की संख्या एक है और उत्पाद में जो हमसे पूछा गया है बनाने के लिए उस प्रोडक्ट में अगर कार्बन की संख्या 2 है या 4 है या 6 है, मतलब सम संख्या में अगर कार्बन बढ़ाने के लिए हमसे कह रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ अभिक्रियाओं को याद करना पड़ेगा या कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके आधार पे जो है हम कन्वर्जन सरलता से या आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या रिएक्शन है या क्या क्या बातें हैं, तो बातों को मैं एक साइड में रखता हूं, बातें बाद में करूंगा, बताऊंगा और भी डिटेल में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो तो बातों के लिए अलग रखूंगा। क्लास में जिस दिन पढ़ाऊंगा मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा इस चीज को कि कन्वर्जन आपको और भी बेहतर से समझाऊं। लेकिन तब तक के कुछ बातें जो कुछ दिमाग में नॉलेज के लिए तब तक डाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इनके बिना कन्वर्जन होना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको कुछ रिएक्शनें बताई थी। तो कार्बन की संख्या को बढ़ाया जाता है, उस नंबर 1 पे थी ओड्स रिएक्शन, ओड्स अपक्रिया क्या थी हमारी, RX एल्किल हैलाइड के 2 अणु, शुष्क ईथर, क्या बना था ये हमारा, मेटल नॉन मेटल, 2NaXRR, ये क्या बना था, एल्केन, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए। अब यहां पे एग्जाम्पल तो आप कर सकते हो, आपको पता है ना क्या करना है। फिर एक थी हमारी फ्रैंकलैंड अपक्रिया, वो थी हमारी बिल्कुल सेम यही थी, बस याद क्या करना था कि सोडियम धातु के स्थान पर जिंक धातु लेनी है हमें, ठीक है। और ये आपका निकल के अलग हो जाएगा ZnX2RR, ये सिंगल बॉन्ड है, एल्केन बन जाएगा। तो इन दोनों अपक्रियाओं के द्वारा हम एल्केन बनाते हैं, या कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि अगर किसी एल्केन का इसको चेंज करना है हेलो एल्केन में, और हेलो एल्केन में क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है हमें, मतलब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एल्केन का क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण करवा देंगे HNU, ठीक है ना, HNU की उपस्थिति में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण इसका हो जाएगा एल्केन का, और एक हमें हेलो एल्केन मतलब एक क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। जैसे कि मेरे पास में ये एल्केन है, तो यहां पे जो है आपके पास में क्लोरीनीकरण करवा रहे हो तो क्या मिल जाएगा, RCl, और ये निकल जाएगा जी। ये देखिए हमारे पास में क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया, या एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हें बातें कुछ ध्यान में रखनी है। कार्बन की संख्या बढ़ानी है, 2 अपक्रियाएं हैं, मैं इस अपक्रिया का ज्यादा उपयोग करूंगा, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी का भी उपयोग करें, वो आप पे डिपेंड है। मैं इस अपक्रिया का ज्यादा उपयोग करूंगा क्योंकि ये अपक्रिया ज्यादा उपयोग की भी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में इनमें से जो भी आपको करना है, क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण, वो कर लेना। वो तो मैं स्थिति के अनुसार करूंगा, ठीक है ना, जैसा मुझे लगेगा मैं वैसा कर लूंगा, ठीक है ना। तो कुछ बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, और कुछ बातें जब कन्वर्जन करते जाएंगे तो वहां पे जो बातें आती जाएंगी वो आप नियम डाल के या पॉइंट डाल के या नोट करके आप लिख सकते हो उन बातों को। तो ये कुछ बातें मैंने बता दी हैं। कार्बन की संख्या बढ़ानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊर्जा अपक्रिया या फ्रैंकलिन अपक्रिया का उपयोग करेंगे। अगर मुझे कोई क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन बनाना है तो एल्केन का मुझे क्या करवाना पड़ेगा, क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण, सूर्य के प्रकाश HNU, ठीक है ना, HNU की उपस्थिति में। इतनी बातें क्लियर हो गई ना हमारी। अब आगे अपने कन्वर्जन पे आते हैं। चलिए देखिए, मैं एक सिंपल सा क्लास फर्स्ट ईयर का कन्वर्जन ले रहा हूं, जिसे कि ये पेपर बहुत पूछा जाता था स्टार्टिंग में, अब तो सभी को याद हो जाता है। नंबर 1 पे है मेथेन से एथेन, ठीक है ना। पहला कन्वर्जन है मेथेन से एथेन। सबसे पहले हमें यहां पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो है फार्मूले, सूत्र। आपको जो भी नाम दिए हैं उनके सबके आपको फार्मूले पता होने चाहिए, सूत्र पता होने चाहिए। सूत्र पता होंगे तो आपको जो कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बातें तुम बता ही रहा हूं, सूत्र पता होने चाहिए आपको सभी को। अगर आपको सूत्र ही नहीं पता है तो आप कन्वर्जन कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपको सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि मेथेन का सूत्र क्या है, CH4, और एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। तो मेथेन का सूत्र CH4 और एथेन का सूत्र है C2H6। अब अगर ये सूत्र पता है आपको तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहां पे कार्बन की संख्या 1 है और यहां पे कार्बन की संख्या 2 है। हो गया। अब कार्बन की संख्या 1 से मुझे 2 क्या है, सम है। पॉइंट समझना बेटा, पहले कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 2 करनी है। देखिए यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, सम है। सम के लिए मैंने बताया आपको, सम ऊर्जा अपक्रिया या फ्रैंकलिन अपक्रिया लगा सकते हैं, ठीक है ना, कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए। लेकिन इन दोनों अपक्रिया में होता है एल्किल हैलाइड RH, और मेरे पास में जो है वो है एक एल्केन, ठीक है ना। बस यही बात समझनी है, ये है एल्केन और हमें ऊर्जा अपक्रिया लगाने के लिए चाहिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो पहले हम एल्केन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एल्केन को एल्किल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण के द्वारा। तो चलिए यहां पे हम शुरू करते हैं कन्वर्जन। इसका हम
क्लोरीनीकरण करवा देते हैं। ठीक है ना, मैं आपको रिएक्शन भी समझाता चलूंगा। ये देखिए, ये H, अब मैं ये नहीं करूँ कि ये H निकालो, यहां से इन 4 H में से एक H निकलेगा और इस Cl2 में से एक Cl निकलेगा, H और Cl, HCl। अब इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के जाने के बाद ये वैलेंसी यहां खाली हुई और इसकी ये वैलेंसी, तो ये आकर यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और Cl बन गया CH3Cl। मतलब आप समझ रहे हो यहां पर क्या बन गया हमारा, RX बन के दे गया। देखिए R के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर Cl, RX बन गया, एल्किल हैलाइड बन के हमारा तैयार हो गया। आधा काम हमने कर लिया, ठीक है ना। इसमें एल्किल हैलाइड बन गया हमारा। नाम क्या इसका है, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को लेते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और जब क्रिया लगा रहे हैं तो यहां पर 2Na लेने पड़ेगा, दोनों Cl आपके निकल जाएंगे, 2NaCl बन जाएगा, CH3 और CH3 जुड़ जाएगा आपका, जोड़ दो। देखो बेटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, 1 और 1 2 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, C2H6 क्या बन गया, एथेन बन गया। बन गया, क्या लिया था मैंने, मेथेन लिया था। अब ऐसा नहीं है कि इसका उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा, इसको उल्टा करते चले आए और ये मिल जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना बेटा है। अगर मुझे एथेन से मेथेन बनाना है तो उसके लिए अलग बातें हैं, अलग नियम है हमारे, वो नहीं है भाई यहां बता रहा हूं मैं। क्यों नहीं बता रहा हूं, कि वो आगे की बातें हैं हमारी। पहले यहां जितना है पहले उतना जान लीजिए आप। एथेन से मेथेन बनाना है तो उसके लिए अलग बातें हैं, अलग नियम है, अलग जानेंगे हम उनको। मेथेन से एथेन मतलब कार्बन की संख्या को कैसे बढ़ाते हैं पहले वो सीख लीजिए। तो कार्बन की संख्या, मेथेन से एथेन, 1 कार्बन से हमने 2 कार्बन बना लिए, तो पहला हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए, दूसरा, जैसे कि मेरे पास में आ जाए एथेन से ब्यूटेन, एथेन से ब्यूटेन, सिंपल सी है, फार्मूला पता होना चाहिए। C2H6 क्या बनाना है, C4H10। अगर एल्केन का फार्मूला नहीं याद है तो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन होता है, तो यहां पे देखिए n बराबर 2 लिया, 2 रख लीजिए, ये मिल जाएगा एथेन। 2 को एथ बोलते हैं ना, 2 रखोगे, C2 2 × 2 + 2 C2H6, C2H6 एथेन बन जाएगा हमारा। भाई दो कार्बन को हम एथ ही तो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को N, एथेन बन जाएगा। और ये आपने क्लास फर्स्ट ईयर में अच्छे से श्रेणी पढ़ी होंगी, ठीक है ना, सजाती श्रेणी पढ़ी होगी, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से अल्कोहल या कुछ भी पढ़ा होगा, उसमें वहां पर बताया कुछ, बहुत सी बात जगहों पर ये चीजें बताई जाती हैं आपको बेटा। C4H10 ब्यूटेन हो गया हमारा। अब एथेन से ब्यूटेन में जाना है, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन में हमें प्रवेश करना है, जाना है। और मैंने अभी बताया आपको, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दोनों में से किसी एक रिएक्शन को लगा दीजिए, आपके सामने C2H6 से C4H10 बन जाएगा। लेकिन इनको लगाने के लिए हमारे पास में RX होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। अब RX एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन है हमारा,
हेलो एल्केन। अब ये हमें चाहिए, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो भी बोलना चाहो इसको, ये चाहिए हमको, यानी कि यहां पे हमें एक्स चाहिए और आर चाहिए। तो एक्स के लिए मैंने अभी आपको बताया क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण, तो कोई भी एक करा दीजिए। C2H6 Cl2 H न्यू। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसका स्ट्रक्चर है C2H6 का, Cl Cl ये हो गया, ये देखिए H और ये आपका Cl क्या बन गया HCl, और ये इतना आपका जब अलग हो गया तो इसकी देखिए ये वैलेंसी खाली है, ये वैलेंसी खाली, ये Cl आकर यहां जुड़ जाएगा। अब चेक कर लो CH3 CH2Cl अर्थात क्या बना C2H5Cl बन गया। हमारे पास क्या बन गया RX बन के तैयार, हेलो एल्केन बन के तैयार। लगा दीजिए इसमें ऊर्जक क्रिया C2H5Cl, क्या मैंने बोला था RX के दो अणु लेते हैं ना ऊर्जक क्रिया में, दो अणु ले लिए। धातु कौन सी लेते हैं सोडियम, कितने अणु 2, 2Na2Cl। मेटल नॉन मेटल BF और GF वाला हल देखेंगे, भागेंगे जरूर, अट्रैक्ट होंगे, उपस्थित शुष्क ईथर की। अब यहां पे क्या बन गया हमारा 2NaCl, क्या बचा 2 और 2 4 कार्बन, 5 5 10 C4H10 क्या बना ब्यूटेन। हो गया। इस टाइप जब लिखोगे, मैंने अभी इससे पहले भी एक रिएक्शन बताई थी, जब आप इस टाइप से रिएक्शन लिखोगे तो आपको इस रिएक्शन में जो है बैलेंसिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहां पे बैलेंस कर रहा हूं, बैलेंसिंग भी याद रखनी पड़ेगी आपको। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले एक रिएक्शन लिखी थी CH4 Cl2 CH3Cl HCl CH3Cl 2Na Cl CH3 ड्राई ईथर। अभी मैंने ये आपको मेथेन से एथेन बना के दिखाया था C2H6 2NaCl। तो अगर आप ये रिएक्शन लिखते हो तो थोड़ा आपको बैलेंसिंग ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक लाइन में एक कन्वर्जन को लिखते हो तो आपको वहां पे बैलेंसिंग ध्यान नहीं देनी पड़ेगी, आप एक लाइन में कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो एक लाइन में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, ये आप नोट कर लेना, ये एक लाइन में लिख लेते, देखिए क्या लिखते हैं C2H6 और जो रिएक्शन जिसके साथ करवा रहे हो, जो अभिकारी पदार्थ जिसको बोलते हो, वो इस एरो के ऊपर दिखाना है आपको, वो भी प्लस में दिखाना है। और उपस्थित किसकी थी H न्यू, तो क्या बना था C2H5Cl, और जो साथ में बना हुआ है वो आप यहां दिखाओगे माइनस में, अगर ये दिखाना चाहो अगर आप, तो अगर नहीं दिखाना चाहता कोई बात नहीं, इतना ही लिख दीजिए आप, इससे ये बना है वो समझ जाएगा, ठीक है ना। C2H5 आपने क्या किया था ऊर्ज अपक्रिया लगाई थी, लिख दीजिए ऊर्ज अपक्रिया, इतना लिख दोगे आपका काम। क्या बना था C4H10, हो गया, हो गया ना, यही चीज पूरी हो गई। ऐसे इसमें लिख सकते हो, ये एक लाइन में लिख सकते हो, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे HCl गायब है, यहाँ पे आपका NaCl गायब, तो वो चीज समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं ये पूरा पहले बता रहा हूं आपको, जिसे पूरा पूरा बता रहा हूं, पूरा विधिवत समझा रहा हूं, फिर बाद में इनकी मैं बात करूंगा या मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा। पहले आप ये सीख लो बेटा, उसके बाद में एक लाइन वाले पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ परेशान नहीं होना कि सर ने एक लाइन वाला नहीं बताया है, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, हर चीज में रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप तब तक कुछ बातें आप जान लीजिए, ठीक है ना। इतना समझ लिया आप लोगों ने, एथेन से ब्यूटेन बन गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला मैं आपको दे रहा हूं, अगला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप करना है इसको। जैसे कि आपको बनाना है प्रोपेन से
हेक्सेन, ठीक है ना, प्रोपेन से हेक्सेन बना लेना। और दूसरा जैसे कि है ब्यूटेन से ऑक्टेन बना लेना ऐसे। तीसरा है पेंटेन से डेकेन बना लेना, ठीक है ना। ये मुझे लगता है आप कर लोगे, और ये करके आप व्हाट्सएप पे काम सेंड करना, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप मुझे काम सेंड करना, क्योंकि इनमें टाइम नहीं खराब करूंगा मैं, और भी आगे कुछ बता रहा हूं आपको, वो भी ध्यान देना। ये 3 नोट कर लीजिए, आपको होमवर्क करना है इनको। आगे देखिए, अब जैसे कि मुझसे कह दें मैथेन से एथेन, या कहते हैं एथिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम क्लोरोएथेन, ये भी लिख सकता है। तो मेथेन से एथिल क्लोराइड कैसे बनाते हैं समझिए। CH4 से क्या बनाना है, C2H5Cl। तो आप थोड़ा सोचो, इस पर दिमाग में जोर डालो कि बेटा मुझे एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना है। पहला पॉइंट, कार्बन की संख्या बढ़ानी है, यानी कि ऊर्जा फ्रेंगलैंड अपक्रिया लगानी है, ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा फ्रेंगलैंड अपक्रिया लगाने के लिए RX होना चाहिए। जो मेरे पास एल्केन है, एल्केन को RX में ले जाने के लिए मैंने क्या बताया था, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण, जो भी कराना चाहो वो आप पे डिपेंड है। अब की बार मैं ब्रोमीनीकरण करवा देता हूं, लीजिए HNu। क्या होता है, यहां से एक H, यहां से एक Br, HBr, 4 थे हाइड्रोजन, 3 बचे, 2 Br थे, 1 बचा, कंप्लीट। अब CH3Br 2 अणु लिए जाते हैं ना RX के, तो ये लीजिए 2 अणु उपस्थित, शुष्क ईथर। ये लीजिए आपका निकल गया, क्या निकल गया, 2NaBr। क्या बचा, CH3 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हो गया। इसके बाद में C2H6 क्या लिखा था, क्लोराइड, क्लोरीनिंग करवा दो HNu की उपस्थिति में। जैसे ही क्लोरीनिंग करवाओगे क्या होगा, 6 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां से एक Cl क्या बना लेगा, HCl। और यहां पे कितने हैं, 6 थे, 1 चला गया, 5 बचे, और 2 Cl में से 1 Cl यहां लग जाएगा, बन गया, क्या बन गया, क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड, हो गया बनके तैयार। ऐसे इसी के आधार पे मैं दूसरा कर देता हूं, जैसे कि कहते हैं अगर मेथेन से एथिल ब्रोमाइड, मेथेन से एथिल ब्रोमाइड, ये आप बना के दिखाना होमवर्क में, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है जैसे कि हमारे पास में, अभी मेथेन ही ले रहा हूं, मेथेन से हमसे कहा गया मेथेन से बनाइए एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, इसको हम फ्लोरोएथेन भी बोलते हैं, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोएथेन, ठीक है। तो फिर से वही CH4
और C2H5F एथिल फ्लोराइड। अब यहां पे एक कार्बन से दो कार्बन में जाना है, तो इतना तो समझ चुके हैं आप। ऊर्जा क्रिया लगानी है, ऊर्जा क्रिया के लिए हमें RX चाहिए। जो हमारे पास एल्केन है, एल्केन को RX में कन्वर्ट करना है, मतलब क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करवा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इतना। CH4 Cl2 क्या हो जाएगा, एक H एक Cl, HCl और CH3Cl, CH3Cl 2Na और ड्राई ईथर। ये लीजिए आपका इतना पार्ट, जितना अलग हुआ अलग हो गया और बन गया C2H6। देख लो, CH3 जुड़ गया। अब मुझे पता है कि जो बना है ये है एथेन। एथेन है एक एल्केन, और एल्केन का सीधा फ्लोरीनीकरण नहीं होता है, ना फ्लोरीनीकरण होता है, ना आयोडीनीकरण होता है, आयोडोनेशन नहीं होता है। दो चीजें नहीं होती हैं डायरेक्ट। और इनको बनाने के लिए मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। क्या बातें बताई थी? इनके लिए फ्लोरो एथेन या F लाने के लिए, I लाने के लिए मैंने दो रिएक्शनें बता रखी हैं आपको, ठीक है ना। मैं समझाता हूं आपको। C2H6, देखिए अगर आपको F लाना है, आप AgF के साथ में क्रिया कराओगे, यहां पे RCl या RBr हो उसकी। अब क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दीजिए, ये निकल जाएगा। अगर ये लेते तो Br जाएगा, ये लेते तो Cl जाएगा, और यहां पे F लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये लेते हो, यहां पे जो है आपको, अब अगर I बनाना है, I लाना है, यहां पे I लगाना है, तो NaI का उपयोग करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट्ज़ क्रिया, और इसको बोलते हैं फिंकल-स्टीनअप क्रिया। याद है ना। अब ये दोनों रिएक्शनें, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी है। कन्वर्जन के लिए ही हमें इन रिएक्शनों को पढ़ना होता है, इन्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शनों को हम ये कन्वर्जन को जो है इन रिएक्शनों के आधार पर ही किया जाता है या करते हैं। अगर आप ये याद नहीं करोगे ना, तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएंगे आपसे। इसलिए मैंने लेसन पढ़ाया पहले, अब क्रिया पढ़ा दी आपको। अब काम आपका है याद करने का। थोड़ा याद कर लो। नहीं याद होती है, आप मुझे बताओ, मैं आपको ट्रिक दे दूंगा कि सर ये मुझे कैसे याद है, वैसे मैं आपको क्या करवा दूंगा। यहां पे सर F ही क्यों आया, यहां पे I ही क्यों आया, कैसे याद कर लिया, वो सब मुझे याद करने का तरीका है, पता है, मैं याद करा दूंगा। लेकिन पहले आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो एक बार, मुझे बताना फिर बाद में। C2H6 है, क्लोरीन करवा दीजिए इसका, तो बनेगा C2H5Cl, यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल गया। अब जो बना हुआ है C2H5Cl, क्या करोगे, यहां पे हमें F लगाना है। F के लिए हमने बताया शॉर्ट्ज़ क्रिया। शॉर्ट्ज़ क्रिया में क्या होता है, AgF। Ag और Cl, मेटल और नॉन मेटल आपके अलग हो जाएंगे, और बन जाएगा C2H5F। देखिए एथिल फ्लोराइड बनके तैयार, एथिल फ्लोराइड बनके तैयार आपका, ठीक है, एथिल फ्लोराइड बनके तैयार। ऐसे ही मैं आपको इसी बेस पे एक का होमवर्क दे रहा हूं, एक और। कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूंगा, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैथेन से एथिल आयोडाइड, मैथेन से एथिल आयोडाइड, ठीक है, ये करना है आपको। इतना होमवर्क करना है आपको, और जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई या नहीं आई, ये आप मुझे व्हाट्सएप बता देना, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से।